दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केट शॉपिन की फेमस कहानी डिस्कस करेंगे, द स्टोरी ऑफ एन आवर। बहुत ही कमाल की स्टोरी है। मैं आपको इसका डीप मीनिंग भी बताऊंगा, स्टोरी भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। वीडियो में हम लोग केट शॉपिन की फेमस स्टोरी को डिस्कस करेंगे, स्टोरी ऑफ एन आवर। ये लुइस मेलार्ड नाम की एक औरत की कहानी है, उसके 1 घंटे की कहानी। ये कमजोर दिल की औरत है। इसकी बहन का नाम है जोसेफिन। उसके पास में एक बुरी खबर है। अब इसको डर लग रहा है कि अचानक इसे कोई बुरी खबर दी तो हो सकता है कि दिल का दौरा आते ही इसकी मौत हो जाए। खबर यह है कि रिचर्ड नाम का एक बंदा, जो लुइस के पति ब्रेंटली का दोस्त है, उसने अखबार में एक ट्रेन हादसे की खबर देखी थी, जिस ट्रेन में ब्रेंटली सवार था। अब ब्रेंटली कौन है? लुइस का पति, और शायद उसकी डेथ हो चुकी है। मतलब 100% ये श्योर है दोनों जने। लेकिन अब खबर कैसे दे लुइस को इस बात की? तो दोनों मिलकर धीरे धीरे लुइस को बताते हैं कि उसका पति ब्रेंटली एक ट्रेन हादसे में मारा गया। अब अगर बाकी औरतें ऐसी न्यूज़ सुने तो क्या हो? चुपचाप बैठ जाए। लेकिन लुइस बहुत जोर जोर से रोने लगी, दहाड़े मार मार कर। कुछ देर रोकर उसने अपने कमरे में खुद को लॉक कर लिया। तो यहीं से शुरू होता है द स्टोरी ऑफ एन आवर, 1 घंटे की कहानी। वो जोसेफिन और रिचर्ड्स को अंदर नहीं आने देती। वो अपने आप को दरवाजा बंद करके लॉक कर लेती है रूम में। वो खिड़की के पास बैठ जाती है, बाहर देखती है पेड़ों को हिलते हुए, बारिश की खुशबू, सड़क की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट, आसमान में नीले टुकड़े। अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है जो धीरे धीरे उसके अंदर आता है। पहले वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बढ़ता जाता है। ये एहसास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सुनना उसे कैसा एहसास होता है। देखो, 19th सेंचुरी में जब ये कहानी लिखी गई, उस जमाने में औरतों को बहुत ही नाजुक और पैसिव समझा जाता था। तो लुइस, इसकी बहन, और वो आदमी रिचर्ड्स क्या कर रहे थे? इसकी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे थे, इसको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। काफी देर तक वो रोती है। जब उसका रोना शांत होता है, वो थोड़ी देर के लिए अपना रोना शांत करके कमरे में अकेली चली जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है। जोसेफिन और रिचर्ड्स बाहर खड़े रहते हैं ताकि वो समझ सके कि अंदर वो क्या कर रही है। एक अजीब सा एहसास उसके अंदर बढ़ रहा था, जिसे वो पहचान नहीं पा रही थी। वो इस एहसास को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बढ़े जा रहा था। उसका शरीर इस एहसास के साथ और ज्यादा एक्साइटेड हुए जा रहा था। धीरे धीरे वो इस एहसास को समझने लगती है। उसे दबाने की कोशिश और तेज हो जाती है। वो कोशिश करती है कि मैं अपने अंदर ये चीज ना आने दूं। लेकिन अचानक उस पल उसके दिमाग में क्या आता है वो रोक नहीं पाती। अपने होठों से एक शब्द निकालती है, फ्री फ्री फ्री। इनको नोट करना, फ्री 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 बोलती है वो। इस बार उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है, खून का दौरा भी बढ़ जाता है उसके शरीर में। इस बार वो डरने की बजाय शांति फील करती है अपने अंदर। ये शांति क्यों फील की उसने? क्योंकि वो सोचती है कि उसका पति ब्रेंटली, जो अब मर चुका है, उसकी मौत पर अगर वो खुश हुई तो ये गलत होगा। यही तो फीलिंग आ रही थी उसके अंदर। वो जानती है कि जब ब्रेंटली का चेहरा वो देखेगी, जब उसकी लाश यहाँ पर आएगी, वो उससे बहुत प्यार करता था। ये भी उसे प्यार करती थी कभी कभी, समझ रहे हो ना? लेकिन उस दुख की कीमत पर अब जो उसे जिंदगी मिलने वाली है, वो उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। यानी अब उसकी लाइफ एक गिफ्ट की तरह है उसके पास में। वो अपनी इच्छा से इस फ्रीडम को जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकती है। मतलब शादी के उन नियमों से, उन नॉर्म्स से अब वो फ्री हो चुकी है, जहां पति पत्नी एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर कंट्रोल थोपते हैं अपना। कभी तो वो अपने पति ब्रेंटली से प्यार करती थी, कभी नहीं। लेकिन अब उसके लिए प्यार से भी एक बहुत बड़ी चीज है खुद की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा। इस एहसास में वो अपने ही अंदर फुसफुसाती है, फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री। देखो, 19th सेंचुरी की औरतों की बात हो रही है, जब फाइनेंशियली और सोशली वो अपने पतियों के कंट्रोल में रहती थी। लुइस को यहाँ पर पहली बार मौका मिल रहा है कि वो पैट्रियार्की से फ्री हो सके। इसी बीच बाहर से इसे जोसेफिन की आवाज आती है, इसकी रोती गिड़गिड़ाती बहन की, बहन दरवाजा खोल, नहीं तो तू बीमार हो जाएगी। दरअसल उसे डर लग रहा था कि अंदर कुछ कर ना ले। फिर लुइस मना कर देती है कि मैं अभी नहीं खोलूंगी, मैं ठीक हूँ। लुइस अपनी ये जो खुशी अपनी मिली है इस वक्त, इसको अपने ही अंदर रखती है, ये सोचकर कि अब उसकी जिंदगी अपनी खुद की होगी। अब वो ऊपर वाले से प्रे करती है कि जिंदगी लंबी होनी चाहिए। कल वो जिस जिंदगी को लेकर रो रही थी, आज वो कहती है कि जितनी लंबी हो उतना बढ़िया। आखिरकार लुइस उठती है, दरवाजा खोलती है और अपनी आंखों में एक विक्ट्री की चमक फील करती है और अपनी बहन को गले से लगाती है। दोनों बहनें सीढ़ियां उतरती है। रिचर्ड्स नीचे खड़ा है, उनका इंतजार कर रहा होता है। तभी सामने से दरवाजा खुलता है और कौन आता है? ब्रेंटली मेलार्ड, जो अभी मरा नहीं था, बिल्कुल जिंदा। उसे तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि कोई ट्रेन हादसा हुआ है और उसकी फैमिली उसका शोक मना रही है। लुइस उसे देखते ही जोर से चीख पड़ती है। रिचर्ड्स कोशिश करता है कि लुइस उसे ना देखे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो उसे देखती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लुइस की मौत हुई थी कमजोर दिल की वजह से। मतलब उसने अपने पति को देखा
और खुशी में मर गई। लेकिन असल में हम रीडर जानते हैं कि उसकी डेथ इस वजह से नहीं हुई थी कि वो अपने पति को देखकर खुश हो गई इसलिए वो मर गई, बल्कि गहरी आज़ादी जो उसे मिली थी अचानक खो गई। देखो, आम इंसान की सोच क्या होती है, अगर कोई हमें कहे कि कोई औरत अपने पति की अचानक मौत से बहुत एक्साइटेड और खुश फील कर रही है, तो हम ये सोचेंगे कि ज़रूर उन दोनों की शादी अच्छी नहीं हो रही होगी जब भी वो ऐसा फील कर रही है। केट शॉपिन हमें यही बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसा नहीं है। प्रो की शादी बहुत नॉर्मल सी थी, जैसे कपल की होती है, प्यार भरी थी। लेकिन लुइस को जब खबर मिलती है तो वो सच्चे दिल से रोती है। शुरू में सच्चे दिल से रोती है, वो अपने कमरे में भी चली जाती है ताकि वो अपने गम को अकेले झेल सके। बाद में जब उसे आज़ादी का एहसास होता है तब भी उसे याद आता है कि ब्रेंटली का चेहरा हमेशा उसे प्यार की नज़र से देखता था, उसके पति में कोई कमी नहीं थी। मतलब इस डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि शादी खराब तो नहीं थी। असली खुशी पति की मौत से नहीं थी, बल्कि आज़ादी मिलने के एहसास से थी। इसका मतलब शॉपिन यहाँ पर शादी या फिर ब्रेंटली की बुराई नहीं कर रही है कि पति खराब था या शादी खराब थी। शॉपिन तो यहाँ पर पूरे मैरिज सिस्टम की बुराई कर रही है, आलोचना कर रही है कि शादी की जो संस्था हम लोगों ने बनाई है वो एक्चुअली अब रेलेवेंट नहीं है। देखो, आज शादी का असली मतलब ये रह गया है कि आदमी और औरत एक दूसरे पर अपनी मर्जी थोपते हैं, चाहे वो एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन ये प्यार आज़ादी छीन लेता है। शादी आज इंसान को खाए जा रही है। ये लव और कंपेनियनशिप तो रही नहीं, ये लॉस ऑफ फ्रीडम बनता जा रहा है। यानी इंसान का सिर्फ खर्च हो रहा है इसके अंदर, कुछ मिल नहीं रहा उसे। इंपॉर्टेंट कोट है यहाँ पर, शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मैनी वुमेन हैव हर्ड द सेम, शी वेप्ट एट वंस विद सडन वाइल्ड अबेंडनमेंट। यानी जब उसे अपने पति की मौत की खबर मिली तो वो सच में रोई, उसका गम असली था। वो उन औरतों जैसी नहीं थी जो सदमे में सुन्न हो जाए, वो रोई। उसे तो बस 1 घंटे में जो एहसास हुआ था वो अपनी आज़ादी का एहसास हुआ था कि अब मैं आज़ाद हो गई, अब मैं आज़ाद हो गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने पति से प्यार नहीं करती थी, पति से प्यार करती थी, लेकिन ये शादी जो थी अब तक जिसने उसे बांध रखा था उसकी आज़ादी छीन रही थी। मतलब एक दूसरे पर थोपा जाने वाला पोजेशन उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये कहानी सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करती है, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, आज़ादी और स्वतंत्रता। ना तो प्यार, ना दोस्त, ना परिवार, ना इज्जत, ना शोहरत। कुछ भी इतना अहम नहीं है ज़िंदगी में जितनी है स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी। ये सोच सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, यहाँ पर इस कहानी में पूरी इंसानी कम्युनिटी के लिए है। शादी जैसे रिश्तों में हर कोई अपनी प्राइवेट विल, अपनी निजी इच्छा दूसरों पर थोपता है। यानी सिर्फ आदमी नहीं, औरत भी अपनी इच्छा थोपती है मर्द पर, उसकी भी स्वतंत्रता छीनती है, वो नहीं कर सकता जो भी वो चाहे। एक चीज़ और बताती है ये कहानी की पूरी आज़ादी पाना असंभव है, किसी को मिल ही नहीं सकती है। लुइस को भी आज़ादी का एहसास तभी हुआ जब वो अपने कमरे में अकेली थी, बंद दरवाजे के पीछे। लेकिन जैसे ही वो इंसानी समाज और रिश्तों में आई, उसकी स्वतंत्रता गायब हो गई। यानी अगर आप इंसानी रिश्तों में आओगे तो ये तो तय है कि दूसरा इंसान आप पर अपनी इच्छा थोपेगा, आपको आज़ाद नहीं रहने देगा। चाहे सोसाइटी क्यों ना हो, वो अपनी इच्छा थोपती है आप पर। उम्मीद कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये कहानी समझ में आई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी, इसका आइडिया समझ में आया होगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।